आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक जी। क्लास पढ़िए मेरे साथ। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा अता फरमा। आज जो हम सबक पढ़ने के जा रहे हैं उसकी हम पहले पढ़ेंगे इस्लामी इर्तबात। क्या है वो? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे तमाम इंसानों पे मौल्लिम बनाकर भेजा गया। मुझे तमाम इंसानों पर मौल्लिम बनाकर भेजा गया। जी हाँ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे मौल्लिम हैं। उन्होंने हमें पढ़ना सिखाया, लिखना सिखाया। और आज हम यही इल्म की ही बात करेंगे कि इल्म कितना ज़रूरी है हमारे लिए। इल्म हासिल करके हम शऊर हासिल कर सकते हैं हम शऊर हासिल कर सकते हैं और हमें बहुत से मौके मिलते हैं आगे बढ़ने के लिए, अपने आप को इस्टेबल करने के लिए, अपने आप को और अच्छा ज़ाहिर करने के लिए, माली तौर पर भी और फिज़िकल तौर पर भी। आइए हम आगे पढ़ते हैं। सबक का नाम है उस्ताद जी। सबक का नाम है उस्ताद जी। इल्म हासिल करना क्यों ज़रूरी है ये जानते हैं आप? मैंने ऐसे बताया आपको, इल्म हासिल करना बहुत ज़रूरी है और इल्म के ही ज़रिए हम हर तरह की लड़ाई लड़ सकते हैं। इल्म के ज़रिए हम हर तरह की लड़ाई लड़ सकते हैं। कलम की ताकत तलवार से ज़्यादा होती है। जी हाँ, इल्म आपको शऊर देता है, सलाहियत अदा करता है। आपको एक फील्ड में या किसी भी फील्ड में महारत हासिल करने के लिए तालीम ही है, इल्म ही है जो आपको महारत हासिल करने के लिए चीज़ें मुहैया करती है। जी हाँ, इस कायनात का सबसे पहला मुअल्लिम कौन था? इस कायनात का सबसे पहला मुअल्लिम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये जो सबक हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं ये भी आज सारा बेस करता है इल्म के ऊपर कि इल्म हासिल करना कितना ज़रूरी है, कितना ज़रूरी है। जो बच्चे इल्म से दूर भागते हैं, तालीम हासिल नहीं करते या उनको पढ़ाई में दिल नहीं लगता, उनके लिए आगे कितनी मुश्किलात होंगी, हो सकती हैं, ये हम आज पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। सूरज आग बरसा रहा था। लू के थप्पड़ों से वकास से घबराहट का एहसास हो रहा था। एक शख्स है वकास, वो गर्मी में परेशान था और उसको लू के थप्पड़ यानी कि गर्मी के गर्म हवा के झोंके उसकी बार बार उसको लग रहे थे और उसको घबराहट का एहसास हो रहा था। उसके होंठ खुश्क हो रहे थे। अपनी ज़बान पर वो बार बार ज़बान फेर रहा था, खुश्क होंठ में बार बार ज़बान फेर रहा था। और एक बैंक था, उस बैंक में काम हो रहा था। उस बैंक की दूसरी मंजिल पे कुछ काम हो रहा था और ये जो शख्स था वकास यहाँ पे ईंटें उठा के उस जगह पर लेके जा रहा था जहाँ पे काम हो रहा था। उसके जूते जो तले थे यानी जो निचला हिस्सा था वो बिल्कुल फटा हुआ था, उसमें सुराख था जिसकी वजह से कंकरियाँ उसको तकलीफ दे रही, चुभ रही होंगी, उसको तकलीफ दे रही थी। इतनी मुशक्क़त करने के बाद भी उसको सिर्फ इतने ही पैसे मिलते हैं कि वो अपना गुजर बसर या दाल दलिया जो करना हो, इतने में क्या कर सकता है इंसान, जो कर सकता था बस वो इतने करता है। इसके अलावा कुछ और करने के काबिल नहीं था। वो कोलों की बेल के मारे एक जगह पर चक्कर लगा कर जिंदगी बर्बाद करने पर मजबूर था। वो कैसे ही काम करने पर मजबूर था। जैसे ही वकास नीचे आता है तो उसे लगता है कि उससे कोई आदमी शख्स देख रहा है, बहुत गौर से देख रहा है उसको। इसलिए मैं उसको घबरा गया, सोचने लगा कि कहीं मेरे कोई ऐसा आदमी नहीं हो जो बिल्डिंग बनवा रहा है, कोई वो आदमी तो नहीं हो, मैंने कहीं कुछ गलत कर दिया हो, मुझे कुछ सजा कर पाया, मेरा काम छीन ले मुझसे। इस घबराहट और खौफ के वजह वकास दोबारा से ईंटों पर ईंटें रखता है और दोबारा से सीढ़ियाँ चढ़ने ऊपर चला जाता है। बुजुर्ग भी से कदम मिलाता और बैंक की तरफ बढ़ता रहता है। वकास सुख का सांस लिया और बुजुर्ग की सोच गलत थी, ये सोचकर उसको सुकून का सांस आया क्योंकि वो बुजुर्ग अपनी रिटायरमेंट की कोई पेंशन लेने आया था, तनख्वाह लेने आया था। वकास हाँफते हुए उस मंजिल तक पहुंचा मगर लौटा तो हैरान था क्योंकि वो बुजुर्ग शख्स उन्हीं ईंटों के पास खड़े थे। वकास कुछ कहता इससे पहले वो बुजुर्ग खुद ही बोल पड़े, क्या अगर मैं शनाख्त में गलती नहीं कर रहा तो तुम्हारा नाम वकास है? वकास ने कहा, जी हाँ, मतलब हिस्सा लाया। बुजुर्ग ने बैंक के शीशे के दरवाजे से इशारा करके बोला, क्या तुम जानते हो
तुम्हारी जगह इस दरवाजे के दूसरी तरफ हो सकती थी, यानी कि जो जहाँ तुम खड़े हो उस वक्त बाहर ईंट उठा रहे हो, तुम्हारी जगह ये नहीं थी, बल्कि तुम्हारी जगह उस शीशे के उस पार जो मैनेजर बैठा हुआ है अंदर एसी रूम में बैठा हुआ है, ठंडा वाले रूम में बैठा हुआ है, तुम्हारी जगह वहाँ थी। मगर तुम इस दरवाजे के इस तरफ इतनी शदीद गर्मी में धक्के खा रहे हो। ये बात कहने के बाद बुजुर्ग चल दिया। लेकिन तुम इतनी गर्मी में इतनी गर्मी में शदीद गर्मी में तुम धक्के खा रहे हो, ये बात कहने के बाद बुजुर्ग चल दिया। वकास कपकपा के रह गया, ये क्या बात हुई। वो इस बुजुर्ग को रोकने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। अजीब सी बेचैनी से घेर लिया। बाकी उसने मजदूरी तो की, लेकिन वो इसका सोचता था कि कौन था वो शख्स, कौन था वो शख्स। शाम को जो घर वापस गया, आराम करने के बाद पलंग पर लेटा और लेट कर सोचता था कि वो शख्स कौन था। इसी सवाल पे ही गिर उसकी सोचें घूम रही थी। फिर उसे एक गुजरा हुआ माजी याद आता है, और माजी के कुछ वाकयात उसके पर्दा तस्वुर पर चलने लगे, यानी कि उसकी स्क्रीन पर चलने लगे, उसके जहन में चलने लगे। वकास आज तुम फिर स्कूल देर से आए, ये अब माजी में चला गया। वकास उसको साथ साथ बोल रहे हैं, वकास तुम आज तुम फिर देर से आए हो, साथ पूछ रहे हैं। वो मैं वकास बहाने बनाने लगा। उस्ताद जी ने कहा, वकास होमवर्क क्यों नहीं किया? सर वो मैं वकास फिर बहाने बनाने लगा। ये वो बच्चे हैं जिनका पढ़ाई में दिल नहीं लगता, जो बहाने पे बहाने बनाते रहते हैं। स्कूल देर से आना है, होमवर्क नहीं करना, क्लास वर्क नहीं करना, याद नहीं करना, पेपर अच्छे से नहीं देना, क्योंकि उनका मालूम है कि हमें पढ़ना है ही नहीं। फिर दरअसल वकास का पढ़ाई में दिल लगता ही नहीं था। अपने ही जैसे दोस्तों के साथ आवारागर्दी उसे करना पसंद था। जी हाँ, आज जो वक्त हम गुजार रहे हैं, जो बच्चे आज तालीम हासिल कर रहे हैं, उनके लिए वो बहुत कीमती वक्त है। वो वक्त जो कीमती उनके इसलिए है कि आज जो वो तालीम हासिल कर लेंगे तो वही तालीम उनकी यकीनन आगे चल के काम आएगी। और जो बच्चे तालीम हासिल नहीं करते वो फिर जैसे वकालत जैसे बन जाते हैं, मजदूर बन जाते हैं। फिर वो रोज़ाना स्कूल से भाग जाता। उस्ताद जी का रोज़ाना खबरदार करना उसे बिल्कुल पसंद ना था। उसकी हड्डर में देखते हुए एक दिन साजिद ने बोले, वकास बेटा, तालीम से गफलत एक रोज़ तुम्हें बर्बाद कर देगी। बिल्कुल, तालीम से गफलत हमें किसी भी इंसान को बर्बाद करके रख देती है, क्योंकि ये वक्त हमारे तालीम हासिल करने का है। और जब हम तालीम से वसूल करने का वक्त आएगा, जब हम तालीम हासिल की नहीं होगी तो हम क्या वसूल करेंगे उससे। आज वक्त तुम्हारे ताक़ुब में है, एक वक्त आएगा तो तुम वक्त का ताक़ुब करना चाहोगे मगर कर नहीं पाओगे। कितनी बड़ी बात है, आज वक्त हमारे हाथों में है और हम इसको अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये वक्त चला गया तो हम वक्त के पीछे भागेंगे, फिर वक्त हमारे हाथ में कभी भी नहीं आएगा। वकास उस्ताद जी के बात समझे बगैर दिल से बोला, उस्ताद जी तालीम का क्या फ़ायदा, मेरा बाप मजदूर है, मैं भी मजदूरी कर लूँगा। ये बच्चे कहते हैं मेरा बाप तो यूँ है तो मैं भी यूँ कर लूँगा, मेरा अब्बू तो यूँ है तो मैं तो यूँ कर लूँगा। कितनी गलत बात है। जो बाप देंगे क्या वो बेटा करेगा? वो ज़रूरी तो नहीं है ना। हम अपने बाप से अच्छा कर सकते हैं, है ना। ये सुनकर उस्ताद जी एक साथ भर कर रह गए। फिर तासुफ से बोले, ये धूप और छाँव का फ़र्क है, ये धूप और छाँव का फ़र्क है। बिल्कुल, आज धूप है तो कल छाँव होगी, कल छाँव है तो आज धूप होगी। सिर्फ फ़र्क की बात है। अभी तुम इस फ़र्क को समझ नहीं पाओगे। एक वक्त आएगा जब तुम इस फ़र्क को समझ लोगे, मगर मैं डरता हूँ तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। जी हाँ, अभी हम जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं वो धूप में है, छाँव में है। अभी तुम वो समझा रहे हैं उसको कि वक्त को समझ जाओ वक्त को। वक्त तुम समझ गए ना तो तुम्हारे हाथों में है। अगर तुम इस फ़र्क को नहीं समझ पाएगा, धूप में है, छाँव का फ़र्क क्या है, तो फिर तुम पछताते रह जाओगे। और मुझे डर है कि जब तक बहुत देर हो चुकी होगी। चंद रोज बाद वकास स्कूल से ऐसा भागा कि कभी पलट कर वापस ना आया। अपने बाप को था तो मजदूरी करने लगा, किताबों की जगह ईंटों ने ले ली थी। ज़माने के धक्कों ने धूप और छाँव का फ़र्क समझ में आ गया, लेकिन प्रैक्टिकल करने के बाद समझ में आया। जो बात तालीम समझा रही थी, जो बात बड़े समझा रहे थे, वो बात समझ में नहीं आई उसको। लेकिन प्रैक्टिकल जो उसने अपने आप को आजमाया, तालीम छोड़ के ईंटों पर चला गया, वो ईंट उठाने लगा, तो समझ में आया कि ज़माने के धक्कों ने उसे धूप और छाँव का फ़र्क समझा दिया। और अब वकास को ये बुजुर्ग आदमी मिला था, और इस बुजुर्ग ने वकास से कहा था, जानते हो तुम्हारा मकाम इस दरवाजे के पीछे हो सकता था, मगर अफसोस तुमने अपने लिए इस दरवाजे से बाहर का दुनिया की इंतखाब किया। ये हमने खुद किया ना अपने साथ, ये वकास ने खुद किया अपने साथ, अपने पे जुल्म किया उसने तालीम हासिल ना करके, और अपने आप को इस मजदूरी के काबिल समझा। उस्ताद सबकी बात वकास के समझ में आ गई थी। दरवाजे के पीछे तालीम याफ्ता लोग सुकून से बैठे कलम की मदद से अपना काम करते हैं, और दरवाजे के बाहर इस जैसे कितने ही भगोड़े मेहनत मजदूरी पर करने पर मजबूर हैं। जी हाँ, आज अगर हम तालीम हासिल कर लेंगे अच्छे तरीके से, चला हम पढ़ने वाले कमज़ोर हैं, कोई बात नहीं, कोशिश तो हम कर सकते हैं ना। अगर हम कोशिश करें तालीम हासिल करने के लिए, तो तालीम ही कल हमारे
दरवाजे पे कामयाबी के लिए कामयाबी की दरख्त दस्तक दे रही होगी। खोलो कि मैं आ गई हूँ, तुम सुकून से बैठो, अब तुमने बहुत तकलीफ उठा ली है, लेकिन अब आराम का वक्त आ गया है। और दरवाजे के बाहर इस जैसे कितने ही भगोड़े मेहनत करने में मजबूर हैं। जी हाँ, तालीम हासिल करने वाले शीशे के अंदर बैठते हैं, ऐसे ही बैठते हैं, आराम से बैठते हैं, जबकि तालीम से बेजार होने वाले शख्स हमेशा मेहनत करने पर, मजदूरी करने में मजबूर रहते हैं। अचानक वकास बेख्तियार उछल पड़ा। यादों की लहर पे बहते हुए उस बुजुर्ग की सूरत उसके दिमाग पे नुमाया हो गई। जी हाँ, वो कोई और नहीं बल्कि कौन थे वो? इसको इस सवाल का जवाब मिल गया। वो कोई और नहीं बल्कि उसके उस्ताद जी थे। कौन थे? उसके उस्ताद जी थे। वो उस्ताद जी का अंदेशा सच साबित हो चुका था, और वकास ये बात समझने में बहुत देर कर देती है। जहाँ जो उस्ताद साहब ने जो कहा था कि तुम धूप छाँव का फ़र्क समझ लो, कहीं देर ना हो जाए, वही हुआ। उसने बात समझने में देर कर दी, और आज वो पछता रहा है कि जो कुछ भी उस्ताद साहब ने कहा था बिल्कुल सही कहा था, लेकिन मैं समझ ना सका। और आज मैं किस दौराहे पे खड़ा हूँ, ये मेरी अपनी ही हाथों की वजह से है, ये मेरी ही वजह से है। आज काश कि हर बच्चा ये समझ जाए कि तालीम ही मेरे लिए ज़रूरी है। जो वक्त मैं गुजार रहा हूँ वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वक्त चलकर ही मुझे आगे सुकून देगा। ये वक्त अगर मैंने हासिल कर लिया तो ये मुझे आगे चलकर सुकून देगा। कुरान पाक में अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा अता फरमा। हमें हर वक्त अपने लिए ये दुआ करते रहना चाहिए, क्योंकि कब पता नहीं हमें और क्या है, हमें मुश्किल आ रही हो इल्म हासिल करने में, लेकिन ये दुआ पढ़ने से हमारी शायद मुश्किल आसान हो जाए, और हमें जो कुछ चाह रहे हैं पढ़ना समझना है वो हमें याद हो जाए। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, अल्लाह हाफिज़।